नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी की लेवल 4 और 6 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। उन्हीं परीक्षा को देखते हुए यह सीरीज बनाई जा रही है, जो अगले लेवल 2, 3, 5 की होने वाली परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है? भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है रिजर्व बैंक। बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में है 1935, बी में 1949, सी में 1969 और डी में 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा 1949। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए में है ताप्ती, बी में गंगा, सी में कावेरी, डी में गोदावरी। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ताप्ती, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरई का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, कोयला निम्नलिखित में से किस संसाधन का किस्म है? कोयला निम्नलिखित में से किस संसाधन का किस्म है? ए नवीनीकरण, बी प्रवाही, सी जैव, डी गैर नवीनीकरण। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कोयला नवीनीकरण है या गैर नवीनीकरण। नवीनीकरण उसे कहते हैं जिसे हम पुनः उसको बना सकते हैं, और गैर नवीनीकरण उसे कहते हैं जो एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर उसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जो प्राकृतिक की चीज़ होती है, जैसे गैर नवीनीकरण कहते हैं जिसे। तो कोयला भी हमारा क्या है? गैर नवीनीकरण। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और वायु, ये सब भी गैर नवीनीकरण है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर। ए में पुणे, बी में गुवाहाटी, सी में चेन्नई, डी में श्रीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। सी से चर्म होता है और सी से भी चेन्नई होता है, इस तरह याद करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जा रही है। ए में बैकाल झील, बी में टिटिका झील, सी में सुप्रियर झील, डी में कैस्पियन सागर। बताइए। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, लेक सुप्रियर झील, जो अमेरिका में स्थित है। और सबसे गहरी झील पूछा जाए विश्व में तो बैकाल झील होगा, जो रूस में साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का एक कर है? जीएसटी किस प्रकार का एक कर है? जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुआ था। बताइए इसका करेक्ट आंसर। अप्रत्यक्ष कर है ये, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप में हासिल जीत की है? फीफा फुटबॉल कप होता है जो, उसमें सबसे अधिक बार कौन जीता है, कौन सा देश? ऑप्शन ए में है ब्राज़ील, बी में जर्मनी, सी में इटली, डी में अर्जेंटीना। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राज़ील, जो 5 बार जीत चुका है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है?
सूर्य ग्रहण, यह हम लोग कक्षा 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। बताइए। ए में है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बी में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। सी में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा आएगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए में दोद्दा बेटा, बी में गुरु शिखर, सी में अनाईमुदी, डी में कोडाईकनाल। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा अनाईमुदी, सी। इसकी ऊंचाई बताइए आप लोग, क्या है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई है 26। ओके सॉरी रुकिए, देखिए इसका ऊंचाई है 2696। कितना बता रहे हैं हम? 2696। 2696। अगला क्वेश्चन, नई मुद्रा करेंसी 2000 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? ए में लाल किला, बी में मंगलायन, सी में सांची का स्तूप, डी में ताजमहल। बताइए इसका करेक्ट आंसर। आप लोगों ने तो इसे काफ़ी बार देखा होगा, अब नई नई नोटें आ चुकी है मार्केट में, सबको आपको याद करना है किस नोट पे किसका चित्र अंकित है। सांची का स्तूप, ए में लाल किला, बी में मंगलायन, डी में ताजमहल। तो 2000 पे हमारा क्या है? बी मंगलायन। लाल किला का चित्र 500 पे है, सांची का स्तूप 200 पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में किसका उपलब्ध है? मतलब अनुच्छेद 36 से 51 में किसके बारे में चर्चा किया गया है, यही बताना है आप लोगों को। ए में मौलिक अधिकारों का, बी में प्रस्तावना, सी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, डी में मौलिक कर्तव्य। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए बहुत आसान भी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्ताना, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन कब प्राप्त हुआ था? किस सन में प्राप्त हुआ था? 1953, 1952, 1951, 1950। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1953। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में विजय प्राप्त हो चुका था। अगला क्वेश्चन हमारा है, खरीफ फसल किस महीने में बोई जाती है? खरीफ की फसल है वह किस महीने में बोई जाती है? ए में है जून से जुलाई, सितंबर अक्टूबर, फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर। आप लोग बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा जून जुलाई, जो कि इस समय चल रहा है खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची का स्तूप पहले आप लोगों को पता होना चाहिए किस राज्य में है। सांची का स्तूप हमारा मध्य प्रदेश में है। ए में बिंबिसार, बी में कनिष्क, सी में पुष्यमित्र सुंग, डी में अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक, जो मौर्य वंश का महानतम शासक था एक। अगला क्वेश्चन, सम्राट राजराज द्वारा बनाया गया तंजौर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजराज द्वारा बनाया गया था तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, यह हमारे भगवान शिव से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन,
20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? 20 सूत्रीय कार्यक्रम ए में 1969, बी में 1975, सी में 1977, डी में 1980। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1975। 1975 में इंदिरा गांधी का सरकार था। उसी समय एक नारा आया था गरीबी हटाओ, जो बहुत ही प्रचलन में था। अगला क्वेश्चन, योजना अवकाश की अवधि का संबंध कब से कब तक है, ये बताना है हम लोगों को। ए में 1965 से 1968, बी में 1966 से 1969, सी में 1967 से 70, डी में 1978 से 80। इसको बता सकते हैं आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1966 से 1969। इसी के शासन में इसे जब हुआ था योजना आयोग, इसी के समय में हरित क्रांति का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस। चलिए इस प्रश्न को करते आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है? मोटर, डायनेमो, धारामापी, ट्रांसफार्मर। तो हमारा आप लोग जान सकते हैं इसका करेक्ट आंसर डायनेमो, मतलब जनरेटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन पर आवेश ऋणावेशित होता है? मतलब ऋणावेशित होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा किरण ऋणावेशित होता है, अल्फा किरण धनावेशित, गामा किरण उदासीन होता है। सबसे वेधन क्षमता किस किरण का होता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, सबसे वेधन क्षमता किस किरण का होता है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? मतलब आउटपुट उपकरण नहीं है, यानी इनपुट होगा वो। बताइए। ए में स्कैनर, बी में प्रिंटर, सी में टच स्क्रीन, डी में प्लॉटर। आउटपुट इनपुट अगर पढ़े होंगे आप लोग तो बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैनर, जो इनपुट है और बाकी सब आउटपुट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है? मतलब हाथी खाती है बहुत, इसे बहुत पसंद करती है खाना, इसलिए इसे हाथी घास कहा जाता है। ए में प्रेयरी, बी में स्टेपी, सी में सवाना, डी में लानोज। इसका करेक्ट आंसर होगा सवाना, जो अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एड्रिनल द्वारा स्रावित हार्मोन कौन है? एड्रिनल ग्रंथि है मानव शरीर में, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन है? यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। ए में एप्रिनेफ्रिन, बी में नॉरेप्रिनोफिन, सी में कार्टिसोल, डी में सभी। ऐसे प्रश्नों को अगर नहीं जानते हैं, सभी दिया है तो सभी आप ट्रिक लगाइए। इसका करेक्ट आंसर भी है ये सभी। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान का अक्षांश किसका परिचय देता है या किसका परिचय कराता है? बताइए। अक्षांश और देशांतर आप लोग जानते होंगे तो बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा तापमान का परिचय कराता है। अक्षांशों की संख्या कितनी है बताइए आप लोग? अक्षांशों की संख्या हमारा 180 होता है। अगला क्वेश्चन, दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दाचीग्राम, ए में जम्मू कश्मीर, बी में महाराष्ट्र, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में उत्तराखंड। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, यानी किसके द्वारा राष्ट्रपति जो भी भाषण कहीं देते हैं वो कौन उसको बनाता है भाषण को। ए में है राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, बी में संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, सी में लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा, डी में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप वीडियो को पूछ करके आप बता सकते हैं इसके आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य की तरह भ्रमण करता है, यानी जिस तरह सूर्य भ्रमण करता है उसी तरह वो भी ग्रह भ्रमण करता है, घूमता है अपने अक्ष पर। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर, सोचिए। ए में है पृथ्वी, बी में बृहस्पति, सी में बुध, डी में यूरेनस। यूरेनस को अरुण भी कहते हैं, अरुण इसका इंग्लिश नाम है यूरेनस। तो यूरेनस ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यह सूर्य की तरह घूमता है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर, और बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी की तरह घूमते हैं। शुक्र और अरुण ऐसे जो ग्रह हैं जो सूर्य की तरह घूमते हैं। मतलब इसका यानी ये होगा कि यहाँ पे सूर्यास्त जो होगा, सूर्यास्त आपका पश्चिम दिशा में होगा और सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में। सॉरी। अगला क्वेश्चन, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मोड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। जब हम लोग जल में कोई सीधी छड़ को डालते हैं और देखते हैं तो थोड़ी सी मुड़ी हुई किधर भी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जानते होंगे, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चाहे जल में पड़ी हुई मछली जहाँ पे होती है उससे ऊपर थोड़ी सी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों के लेखक कौन है। हैरी पॉटर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ए में है जेके रोलिंग, बी में चेतन भगत, सी में चार्ल्स डिकेंस, डी में अरुंधति राय। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जेके रोलिंग। हैरी पॉटर बहुत ही अच्छा मूवी भी है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है। राज्यसभा होते हैं जो, इनके सदस्यों का चुनाव जिसे एमएलसी कहते हैं, चुनाव कितने वर्ष पर होता है। ए में 2 वर्ष, बी में 4 वर्ष, सी में 5 वर्ष, डी में 6 वर्ष। यह पॉलिटिकल से है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, अमोनिया का रासायनिक सूत्र बताइए। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, गेस करिए। अमोनिया, तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, NH3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस समाज सुधारक ने सती प्रथा बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला में है दयानंद सरस्वती, बी में राजा राम मोहन राय, सी में स्वामी विवेकानंद, डी में रामकृष्ण परमहंस। बताइए आप लोग, अगर उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, बी। इन्होंने 1829 में प्रयास किया था। यह 1829 में
गवर्नर जनरल भी इसके साथ थे, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था, ये भी योगदान दिया था। तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ए में कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में हाइड्रोजन सल्फाइड, डी में ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जानते भी होंगे, जो हम लोग बहुत ही पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक हटा दिया गया था? इतिहास का क्वेश्चन है ये। ब्रिटिश शासन, जो लॉर्ड डलहौजी था, आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, 1853 का शासनकाल जब रेलवे ने इसी ने चलाया था। तो ये क्या करता था, जिस भी राज्य का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, यह अपने राज्य में मिला लेता था। तो उसी तरह वो कौन सा राज्य था जो कि एक शासक था लेकिन उसे हटाकर और बोला कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और वो अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवध, ए। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए में एंडीज, बी में आल्प्स, सी में हिमालय, डी में पामीर। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, एंडीज। अगला क्वेश्चन, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? यानी वहाँ पे बहुत से वन घने मात्रा में हैं। ए में है रूस, बी में सूरीनाम, सी में ब्राज़ील, डी में कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर, अनुमान लगाइए। इसका करेक्ट आंसर है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टेक्स नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टेक्स नहीं पाए जाते हैं? अगर लैक्टेक्स का अर्थ अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप लोग। लैक्टेक्स उसे कहते हैं जो किसी भी पौधे को हम लोग काटते हैं, चाहे पत्ता तोड़ते हैं, तो उसमें दूध जैसा सफ़ेद निकलने लगता है। तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ए में है पपीता, बी में बरगद, सी में आक जिसे मदार कहते हैं, डी में नीम। तो आप लोग अगर इन सब किसी भी पौधों का पत्ते को तोड़े होंगे तो आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। पपीता को भी तोड़ने पे सफ़ेद दूध जैसा आता है, बरगद में भी आता है और मदार में भी आता है। एक हमारा डी ऑप्शन है जो नीम, इसके पत्तों को तोड़ने पर कोई दूध जैसा लैक्टेक्स नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है कहाँ पे? ए में लखनऊ, बी में कानपुर, सी में फैजाबाद, डी में वाराणसी में। ये हमारा सीरीज का लास्ट प्रश्न है, यहीं पे हमारा सीरीज समाप्त होगा। फिर अगले दिन 40 प्रश्नों की सीरीज दिया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है एक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कानपुर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।